बच्चे सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए आश्लेषण के बचे हुए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आश्लेषण के बताने से पहले मैं बताऊं, इसकी दो ब्रांचेज हैं जो मैं बताता हूँ। आश्लेषण दो ब्रांचेज हैं। पहला पीरियाडिक मोशन, पहला है आपका पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन दूसरा है बेटे वाइब्रेशन या वाइब्रेशन, और एक दूसरे नाम से इसको हम जानते हैं। कभी कभी लोग वाइब्रेशन या दूसरा नाम क्या है बोलिए? ऑसिलेटरी मोशन। बड़े ध्यान से सुने दोनों को, क्योंकि ये बता देंगे तो हमारा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा टॉपिक। पीरियाडिक, पीरियाडिक मीन्स बेटा रिपीट होता है। रिपीट मोशन, रिपीट मीन्स दोहराना होता है। तो कोई भी मोशन हो बेटे वह रिपीट करे, कोई भी मोशन हो वह रिपीटिशन करे। इसका मतलब हुआ, जैसे मैं कॉमन एग्जांपल ले लूं, सभी बच्चे जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ मून क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है। ये आप अर्थ लीजिए, आइए आप मून लीजिए। अर्थ के चारों तरफ मून बेटे रिवॉल्व करता है। ध्यान ये देना है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है और हमारी अर्थ भी सूर्य के चारों तरफ, शनि के चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है। एक बहुत नेसेसरी बात ध्यान रखना इसमें जरूरी है कि टाइम फिक्स्ड है। समय क्या है? फिक्स है। आप मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए या मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए, चाहे अर्थ के चारों तरफ एक की बात हो गई, अर्थ के चारों तरफ मोशन करे, समय फिक्स हो। या बेटे दूसरा एग्जांपल ले लें, न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस की बात करें। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड फिक्स है, सेम है, कांस्टेंट है। कई शब्दों से इसको हम लोग बता सकते हैं। इस प्रकार के मोशन को पीरियाडिक मोशन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को, गति को दोहराए, अपने मोशन को रिपीट करे, रिपीट करने के दौरान ये बात जरूर ध्यान रखना है, बहुत कॉमन पॉइंट है, टाइम सेम या कांस्टेंट फिक्स होना चाहिए। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियाडिक मोशन। ऐसा मोशन पीरियाडिक मोशन कहलाता है जब हमारा, कहने का मतलब मून, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या करते? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये अपने पाथ को रिपीट करते हैं। रिपीट करने में लगा हुआ समय बेटे सेम होता है, फिक्स होता है, तो मैं उसे पीरियाडिक मोशन कहता हूँ। अगर मैं हिंदी में लिखूँ, पीरियाडिक मीन्स होता है बेटा दोहराना। दोहराना तो मतलब रिपीट करना, बार बार दोहराना, वो रिपीटिशन कहलाता है, उसे हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। अब बात आती है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या है बेटे? वाइब्रेट, वाइब्रेट मीन्स कंपन,
वाइब्रेट मीन्स कंपन, ऑसिलेट आना जाना। तो कंपन कब होता है? जैसे मैं कॉमन भाषा में करूं कि जब कोई बुजुर्ग अपने एक पीक एज पर पहुंचता है तो उसके हाथ थोड़ा सा कंपन करने लगते हैं, ऑसिलेट वाइब्रेट करने लगते हैं, ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो कहते भैया बाबा का हाथ जो है वाइब्रेट कर रहा है। तो बाबा का हाथ वाइब्रेट कर रहा है, बुजुर्ग का हाथ वाइब्रेट कर रहा है, तो बातें समझ में आती, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें जो कॉमन बात ध्यान देना है बेटे, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन लिखा, इसमें मैं भी बताया आपको, अभी भी बता रहा हूँ, ये कंपन होता है। 2 एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात, अब तो मैं बिहेवियर में आप लोगों के जो सराउंडिंग नेचर में दिखाई दे रहा है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझें कैसे होता है। जैसे किसी ने स्प्रिंग ले लिया और स्प्रिंग यही थी, फिर बेटे बेटियां हमारी स्प्रिंग को क्या करती हैं बेटे, स्ट्रेच कर देती हैं और एक पेंडुलम वॉच ले लिया। अभी मैं डिफिनेशन नहीं बताया हूँ, समझा रहा हूँ, समझिए कितना समझना है। किसी बच्चे ने, किसी बेटी बिटिया बच्चों ने क्या किया बेटे, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। जब वो यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो महसूस करिए होगा क्या, महसूस करेंगे बेटे कि ये आगे पीछे ऐसे, मतलब आप यहाँ से जितना आगे ले गए हैं वह बेटे उतना अंदर ही आना चाहेगी। कहने का मतलब है, आप जैसे स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग ले लें बिटिया, ऐसे स्प्रिंग ले लें और इसको यह मास अटैच करके स्ट्रेच करके छोड़ दें तो बेटे क्या करती है, अप एंड डाउन ऐसे करने लगती है। इसका मतलब है इससे आगे भी जाएगी, इससे आगे भी जाएगी, उतना ये पीछे भी आएगी। जितना आगे जाएगी उतना क्या आएगी बेटे, पीछे भी आएगी। तो बच्चों ने सोचा कि क्या हो रहा है, जहां था वहां से आगे भी चला जाता है और पीछे भी चली जाती है। फोर्स लगाने पे आती है कि नहीं आती? आती है। तो कहने मतलब अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, छोड़ दो, स्प्रिंग यही नहीं आती है, पीछे भी आ जाती है। तो मैं आपको बताने चला हूं, ध्यान सुनना। ये आगे जाना, फिर मीन पे आना, फिर मीन से पीछे आना, एयर प्लास्टिक जाना, फिर निगेटिव आना, लेकिन कहाँ, एक पॉइंट के, जिस पॉइंट से आगे जाती है उस पॉइंट से पीछे आती है, उस पॉइंट को हम मेन पोजीशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेन पोजीशन कहते हैं। और जहां तक मैक्सिमम जाती है बेटे उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। बड़ी मजे की बात, अभी मैं डिफिनेशन बताया नहीं, अब बताने चला। मीन से आगे गया, मीन से पीछे आया, कहने मतलब मैंने मीन जहां पर 0 था उसे आगे ले गया, छोड़ दिया, बॉडी वापस आ गई, फिर आगे ले गया, छोड़ दिया, फिर वापस आ गई। वापस नहीं आएगी, वो आगे पीछे करेगी। जितना आगे जाएगी उतना पीछे स्प्रिंग दबती है। अर्थात वह बेटा मीन को जहां पर एक पॉइंट फिक्स है उसके आगे जाना, उससे पीछे आना, ट्रू एंड ट्रू, ऐसे जैसे मैं अपनी पोजीशन हूं, ट्रू एंड प्रो, बैक एंड फोर्थ। इसका मतलब है इधर उधर, कहाँ मीन पोजीशन के। कोई बॉडी मीन पोजीशन के इधर उधर करती है, ऐसे चलती है, ऑसिलेट करती है मीन पोजीशन के, उस ऑसिलेशन को बेटे वाइब्रेशन कहते हैं। लेकिन शब्द सुनना, इनका समय जो टाइम लेंगे मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन आने में, यह टाइम बेटे कांस्टेंट होगा। तो जब टाइम कांस्टेंट हुआ तो बच्चों के मन में क्या आया? टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। अब बेटे टाइम कांस्टेंट हो गया तो बच्चों के मन में आया, सर एक कॉमन बात आपके बोर्ड पे दिख रही है, वो क्या दिख रही है कि दोनों केस में समय फिक्स है, दोनों केस में समय फिक्स है। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन
पीरियाडिक मोशन हो सकता है। बहुत ऊंची चीज बता रहा हूँ, बहुत ऊंची चीज बता, ध्यान सुनना। टाइम दोनों में फिक्स है, इसका मतलब है क्या? ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन पीरियाडिक हो सकता है, लेकिन पीरियाडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इनका समय फिक्स है और मेन से एक्सट्रीम में चल नहीं रही है। इसलिए बेटे ध्यान सुनना, मैं क्या बोला। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन पीरियाडिक हो सकता है, लेकिन पीरियाडिक ऑसिलेटरी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में समय फिक्स है। बेटे मैं बार बार कह रहा हूं, पीरियाडिक ऑसिलेटरी हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी पीरियाडिक नहीं। क्यों? पहले ये समझो, पीरियाडिक ऑसिलेटरी क्यों हो सकता है? ऑसिलेटरी पीरियाडिक क्यों हो सकता है? क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, लेकिन ऑसिलेटरी पीरियाडिक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये शर्त है कि मेन पोजीशन के टू और फ्रो मोशन करना चाहिए। ये ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए पीरियाडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है ऑसिलेटरी पीरियाडिक से ऑसिलेटरी जा सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी से पीरियाडिक मोशन से ऑसिलेटरी, पीरियाडिक मोशन जो है, पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी बन सकता है नहीं। पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी पीरियाडिक बन सकता है, ऐसे बनिए। वाइब्रेटरी पीरियाडिक बन सकता है, लेकिन पीरियाडिक ऑसिलेटरी नहीं बन सकता। नो, नॉट। समझ बेटे, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन को मैं, एक सिंपल नाम है हार्मोनिक मोशन। बिटिया बच्चे ध्यान दें, मैं बेटे क्या बोल रहा हूं, इसका नाम हार्मोनिक है। वाइब्रेशन ऑसिलेटरी मोशन का एक सिंपल सा नाम बेटे हम बता रहे हैं, हार्मोनिक मोशन। जैसे अब सोचो कि एग्जाम्पल कहाँ है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। मैं आपसे जो पढ़ा रहा हूँ, जो मुझसे वॉइस साउंड वेव निकल रही है, ये भी बेटे कैसी मोशन है? वाइब्रेशनरी मोशन है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। जो हम लोग कभी कभी टेलीविज़न सुनते हैं, ये सब रेडियो वेव, ये सब ऑसिलेटरी मोशन है। तो कहने का मतलब हुआ बेटे, ऑसिलेटरी मोशन के बाद मैं एक सिंपल टॉपिक आगे बताना चाहता हूँ कि एक और छोटी छोटी इसमें बातें ध्यान रखना हम लोगों को। सपोज करते हैं, एक छोटी क्लास 9 का है, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जितना समय लगता है, उससे बेटे हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इन वन रिवोल्यूशन, लेकिन एक सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को बेटे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कहने मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाएंगे आप, तो जितना समय लगेगा वह बेटे आपका टाइम पीरियड कहलाता है। और एक सेकंड में जितनी बार चक्कर लगा लेता है, रिवॉल्व कर लेता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सब 9 की चीज़ें थी, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। और दोनों में रिलेशन जो मिलता है बेटे, n=1/t। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन बनता है 1/t। और अच्छी तरह से लिखना चाहें और n×t की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट भी 1 आता है। अब मैं बेटे टाइम पीरियड ऑसिलेशन पढ़ाने के बाद ऑसिलेटरी मोशन को बताया आपको, हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म रूप है या सच्चम, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप सोचोगे सर ऑसिलेटरी को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कह देते, लेकिन मेरा ये मकसद है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियाडिक मोशन हो सकती है, ऑसिलेटरी मोशन असच्चम मोशन हो सकती है। क्या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलेगी तो यह सक्षम होगा ही नहीं। तो बेटे मैंने एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान देना, इस सर्कल को मोशन का, इस सर्कल को पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उससे बेटे रेफरेंस सर्कल कहते हैं। इसका नाम है सर्कल का रेफरेंस सर्कल। जिस सर्कल पर पार्टिकल मूव करेगा उसका नाम सर्कल है, रेफरेंस सर्कल है। जिस पार्टिकल को लेंगे उसको रेफरेंस पार्टिकल बोलते हैं। तो ध्यान देना है, अगर सपोज करते हैं बेटे कि कोई पार्टिकल है, इसको हम रेफरेंस पार्टिकल बोलेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाहता हूं कि सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी चलती है, वह असक्षम मोशन करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। कैसे? अब सपोज करते हैं बेटे कि t = 0 पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वह फाई है। फाई हम पॉजिटिव लेंगे, फाई हम पॉजिटिव लेंगे जब t = 0 है। अब इस फाई का नाम क्या है बेटे? फेज। क्या है? फेज। सॉरी, क्या नाम इसका नाम है? फेज। या बेटे इसको कहते हैं कब? जब t = 0 पर पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, उसे फेज कहते हैं। कहां से? सेंटर से। यहां से इस पार्टिकल की जो पोजीशन डायरेक्शन है फेज है। लेकिन बेटे अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तभी -5। तो मैंने पहले एक बताया जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, पहले एक ही चर्चा कर लें। एट P, ये पॉइंट क्या है बेटे? P' है। इन T टाइम पार्टिकल मूव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सबस्टैंडर्ड एंगल थीटा ओमेगा टी। पाया कैसे बेटा? we know that angular velocity, rate of change of angular displacement is known as angular velocity. तो बेटे थीटा = ओमेगा टी मैं जो रखा हूं। अब इस पार्टिकल पे पहुंचेंगे और यहाँ पर डायमीटर के लॉन्ग बेटे प्रोजेक्शन डालेंगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा y, यहाँ से जो प्रोजेक्शन डालेंगे ये आपका x है, ये x है और ये आपका y है। फिर पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, फिर y, फिर पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर डालेगा, तब भी आपको क्या मिलेगा? y। तो ये पॉजिटिव मानेंगे और ये निगेटिव। यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला तो डिस्प्लेसमेंट y है। यहां पर पहुंचा हमारा पार्टिकल, तब मैं यहां पर परपेंडिकुलर डाला, तब डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटे? y है। नेगेटिव साइन बता रहा है सेंटर से एक्सिस के नीचे। तो अब ध्यान दिया जाए, जब यहां पहुंचेगा बेटे फिर परपेंडिकुलर डालेंगे तो y, फिर देखिए वहां
इसका मतलब हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल चलता है वह भी असच्चा मोशन करता है। कैसे जाना? मीन से y, मीन से -y, इसका मतलब इस प्रकार चलता है बेटे, एक्सट्रीम मीन फिर एक्सट्रीम फिर मीन, ऐसे ये मीन पोजीशन से बेटे -y और +y, मीन पोजीशन के ऊपर मीन पोजीशन नीचे सर्कुलर पाथ चलते समय। तो कहने का मतलब हम थोड़ा सा स्ट्रेट बना लें, इसको ऐसे बना दें, मीन से बेटे एक्सट्रीम जाना, फिर एक्सट्रीम से मीन आना, फिर मीन से एक्सट्रीम, इस टाइप का मोशन आपको दिखा रहा है। ये जाना फिर आना बेटे, फिर ये ऐसे। कहने का मतलब सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो +y डिस्प्लेसमेंट -y डिस्प्लेसमेंट लिया, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि मीन पोजीशन से ऊपर भी जाता है, मीन पोजीशन से नीचे भी जाता है, मीन पोजीशन से इधर उधर टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन को भी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। अब बात आती है y की वैल्यू कैसे निकालें। ट्रायंगल ONP', ये दोनों एंगल क्या मिलेंगे बेटे? ओमेगा t + पाई। ट्रायंगल ONP' साइन ओमेगा t + पाई, साइन का क्या होगा? परपेंडिकुलर OP ON परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मान लेते हैं बेटा इसकी रेडियस मैक्सिमम ए है, इसी को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। OP' साइन ओमेगा t + पाई, इसका डिस्प्लेसमेंट y है, इसकी वैल्यू a है, y = क्या मिलेगा? a साइन ओमेगा t + पाई। ये बेटे आपको y का एक्सप्रेशन आया। कब? जब कोई बॉडी t = 0 से स्टार्ट करना शुरू करती है तो y एंगल के दोनों एंगल बेटे सम हो जाएंगे। तो साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज बेटे a, y = a साइन ओमेगा t + पाई हुआ। अब बच्चे हमारे बच्चे ये देखिए पॉजिटिव, फिर बोलेंगे सर निगेटिव कब आएगा? ये निगेटिव आने के लिए बेटे आपको मैं दूसरा फिगर बना दे रहा हूँ समझाने के लिए कि सर्कुलर पाथ पर बॉडी चलेगी। यह बॉडी बेटे यहाँ से स्टार्ट करें और ये एंगल यहाँ से पाई हो और ये पार्टिकल P' पर पहुँचे, तब जब हम एंगल लेंगे बेटे इसको ओमेगा t पूरा थीटा लेंगे और जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बेटे रिप्रेजेंट करेंगे? ये y देंगे और इस एंगल को हम ओमेगा t - फाई से दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है ये पूरा ओमेगा t है, ये फाई निकाल दिया तो क्या बचा? ओमेगा t - फाई। और फिर आपका इक्वेशन जो मिलेगा मैं यहाँ लिख दूँ, इसके द्वारा जो इक्वेशन मिलेगा y = a साइन ओमेगा t - फाई। इसका बहुत सिंपल तरीका है, यह एक्सिस के नीचे है बेटे, इसलिए बेटे इसको क्या कर लिया? नेगेटिव ले लिया, ओमेगा t में से पाई माइनस कर दिया, जो यहाँ एंगल इससे रिप्रेजेंट होगा। सेम वैल्यू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, प्लस के स्थान क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। बेटे हमने पाया क्या? y = a साइन ओमेगा t + पाई। बेटे अगर मैं कोई पार्टिकल लूँगा, सपोज क्या उस पार्टिकल के फेज 0 है तो y = क्या मिला? a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा t। अगर बेटे साइन ओमेगा t की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ y = क्या मिलेगा? a। ये y क्या है बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y है तो उसकी वैल्यू क्या होगी?
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बेटे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को मैक्सिमम दूरी जाने पर बॉडी को मैंने क्या कह दिया, एम्पलीट्यूड। अब आगे आती है बात इसमें दूसरी टॉपिक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा हूं, वेलोसिटी इन ए सिस्टम। वेलोसिटी इन ए सिस्टम क्या है बेटा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए सिस्टम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए सिस्टम इज नोन एज वेलोसिटी इन ए सिस्टम। बेटे वेलोसिटी इन ए सिस्टम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए सिस्टम। ए सिस्टम मीन्स ऑसिलेट करती हुई बॉडी का समय के साथ जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसको हम वेलोसिटी इन ए सिस्टम बोलते हैं। भैया हमारे ध्यान दें बेटे, y की वैल्यू आपने पढ़ा है, ये साइन ओमेगा टी, मैं यहाँ राइट हैंड में लिखा हूँ b, ये वहां हो जाएगा बेटे साइन ओमेगा टी के, और टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, साइन का cos हो जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, तो b इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी मिलेगा। बेटे b इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कहाँ से, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इतना आने के बाद बेटे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद मैं आगे बताता हूँ, आगे निकाल रहा हूँ। अब बेटे cos थीटा, अब यहाँ पर हमने ओमेगा टी कर दिया, 1 माइनस क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब वैल्यू कैसे रखा जाए, we know that y equal to a sin omega t, sin omega t y upon a आएगा, इसकी वैल्यू रख दो, b इक्वल टू a ओमेगा 1 माइनस वैल्यू रखेंगे बेटे y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, b इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपका बेटे है क्या, वेलोसिटी इन ए सिस्टम। अब वेलोसिटी इन ए सिस्टम के बाद आता है बेटे एक्सेलरेशन ए सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप केस दे दें तब आगे बढ़ें। b इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसकी दो केस हैं बेटे, मेन पोजीशन पर y की वैल्यू 0 होती है। जब बेटा y की वैल्यू 0 रखेगा, a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लिखेगा, तो b इक्वल टू a ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी मेन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पर बेटे एक्सट्रीम पोजीशन पे y इक्वल टू हम पढ़े हैं a, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा, a तो स्क्वायर रहेगा, y के स्थान पे स्क्वायर रख दिया, तो बेटे मेन पोजीशन के बाद एक्सट्रीम की बात किया, एक्सट्रीम पर y इक्वल टू ये होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो y इक्वल टू ये रख दोगे, a स्क्वायर 0 हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी क्या मिलेगी 0। अब इसके बाद बात आती है कि सर एक्सेलरेशन भी निकालो। अब मैं इसको फिर यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब आता हूँ एक्सेलरेशन इन ए सिस्टम। बेटे एक्सेलरेशन
इन सच क्या है? A इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन such is known as acceleration is such time rate of change of velocity in such is known as acceleration in such। बेटे हमारे अभी अभी पढ़े थे वेलोसिटी वैल्यू में लिखा था, आप पीछे बैक कर देखेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बी की वैल्यू मैं अभी इसके पहले वाले ताकि भी लिया। अब बेटे ए ओमेगा बाहर हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी वैल्यू माइनस साइन ओमेगा टी। आप ध्यान रखें साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। फिर बेटे इसको थोड़ा नोटेशन दे अल्फा करके लिखना, अंतर रहे बेटे अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब बेटे माइनस यहाँ लाया, ओमेगा 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 स्क्वायर कर दिया, ए साइन ओमेगा टी आ गया। इस वैल्यू को क्या पाएंगे? वाई अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? ए साइन ओमेगा टी है, इसको क्या रख दिया बेटे? वाई रख दिया। अब दो के साथ ही यहाँ भी मीन पर बेटे मीन पोजीशन पर आपने पढ़ा है y 0 होता है, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। अब बात आती है एक्सट्रीम पोजीशन की। एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटे y इक्वल टू मैक्सिमम होता है a के, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। a इज द एक्सेलरेशन और ये अल्फा इज द एक्सेलरेशन इन सच, a इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन सच। कैसे किया बेटा? मीन पर y 0 होता है, ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे y इक्वल टू मैक्सिमम में होता है, तो यहाँ बेटे हमारे क्या रख देंगे? ये रख देंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन निगेटिव साइन ये बताता है बेटे कि जब मीन से एक्सट्रीम ले जाते हैं तो एक्सेलरेशन कहाँ लगता है? टुवर्ड द मीन, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आपका एक्सेलरेशन काम करता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। दो ग्राफ हमें बताने हैं, उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करके इस टॉपिक को क्लोज करना चाह रहा हूं। पहला ग्राफ बेटे वेलोसिटी y डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, दूसरा y और t के बीच में, दूसरा बेटा b और t के बीच में, लास्ट है बेटे लास्ट हमारा है एक्सेलरेशन के टर्म में। तो बेटे y प्लस माइनस प्लस t प्लस माइनस एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव। हम ऐसे ही इसको बनाएंगे कब? जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ पूछेगा। वेलोसिटी की पूछेगा बेटे, तो वेलोसिटी बीच कैसे बनाएंगे? ये ध्यान रखेंगे, ये मैक्सिमम पॉइंट ऐसे बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे। ध्यान ये देना है, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ आके गिरेगा, फिर यहाँ से ये ट्रिप करेगा, इस तरीके से चला। फिर बात आती है एक्सेलरेशन की बेटे, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर करेगा, फिर ये यहाँ से होते हुए ये अपनी पोजीशन को, फिर ये मैक्सिमम, फिर बेटे आपको जाकर के मिलेगा। ये आगे मैंने थोड़ा सा डार्क बनाया नहीं है, डार्क कर दिया। ये समय आपका t/4 है, ये समय आपका बेटे t/2 है, ये आपका समय बेटे 3t/4 है, ये समय आपका क्या है? t है। ये y और t के बीच ग्राफ है बेटे, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ है। थैंक यू क्लास।